सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिरण बेहू आयरी राऊ पसियो परवादिनियो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्य साहुणम। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु कुंद कुंद देव स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन काल में आदिनाथ स्वामी की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी है। आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी ग्रंथ है राजरेण सारजी में गाथा नंबर 98 में बोल रहे हैं, रागी को आत्म प्रतीति नहीं होती। कल बोला था कि राग भी होगा तो घर में ही होगा और बैराग भी होगा तो राग भी होगा तो घर में ही रहेगा और बैराग भी होगा तो उसको घर में ही उत्पन्न होगा। आज आचार्य गुण कह रहे हैं कि यदि रागी है तो जंगल में भी चला जाएगा ना तो भी उसका कल्याण नहीं होगा। बैरागी घर में भी रहेगा तो अपना कल्याण कर लेगा, लेकिन रागी जंगल में भी चला गया, घर भी छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया, तब भी उसका कल्याण नहीं होगा। इसी बात को आचार्य भगवान गाथा के माध्यम से कहते हैं, रायादिमल जुदाणम नीयप्रूवम न दिस्सदे किंपी समलादरी से रूपम ना दिस्सदे जहां तहाण्यम। रायादि मलम जुदाणम, जो राग आदि मल से युक्त है, राग में आप राग देश मोह सब ले लो, सिर्फ राग से सिर्फ राग अकेला नहीं लेना। किसी से तुम्हें द्वेष है और तुम देश में तुमने घर छोड़ दिया, कभी कभी गुस्से में घर छोड़ देते हैं ना, गुस्से में नहीं अब हमें घर में नहीं रहना और गुस्से में घर छोड़कर चले गए, मुनि बन गए। लड़ाई झगड़ा हो गया, घर में क्लेश हो गया तो घर छोड़कर चले गए, मुनि बन गए। नहीं, रायादि मल जुदाणम, जो राग आदि मल से युक्त जीव है, जिसके अंदर राग देश आदि भाव बैठे हुए हैं और वो घर भी छोड़ देता है, त्याग भी कर देता है। कोई आपको कोई अच्छा लगा, आप उसके साथ चले गए, क्यों गए? कल्याण नहीं था, कल्याण अच्छे हैं इसलिए हम साथ में चल रहे हैं। अथवा हमारे वो हैं, गुरु हैं या हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, तो हम इनके सेवक हैं तो हम इसके साथ चले। जैसे भगवान आदिनाथ स्वामी के साथ, भगवान आदिनाथ स्वामी ने दीक्षा ली, उनके साथ 4000 राजाओं ने और दीक्षा ले ली। उन राजाओं को ना तो ये पता था क्या होती है दीक्षा, क्योंकि बैराग आदिनाथ को हुआ था, बैराग 4000 राजाओं को नहीं हुआ था। नीलांजना का नृत्य, जब नीलांजना नृत्य कर रही थी, अभी दिखाएंगे पंचकल्याणक में आपको कुछ यार में नीलांजना का, कि सौदरविंद को लगा कि भाई 83 लाख पूर्व निकल चुके हैं, 84 लाख पूर्व की भगवान की आयु है और प्रथम भगवान है, और ये अभी तक अगर नहीं धर्म का उपदेश नहीं तो शासन कब चालू होगा, कब लोगों को धर्म समझ में आएगा?
पर सौधर्मिंद तो किंकर है ना, तीर्थंकर का नौकर है सौधर्मिंद, तो भले है सौधर्मेंद्र लेकिन तीर्थंकर के लिए किंकर है, वो तीर्थंकर की सेवा में लगा रहता है। अब किंकर मालिक से कैसे गए कि वो ऐसे में चलो, आप अपने नौकर को लेके जाते हो साथ में, तो आप जितना जहां रुकना है रुकोगे, नौकर तो नहीं कहते हो गया अब इतना, हाँ इतना ही रुकेंगे, हाँ इतना रुकेंगे, नहीं, नौकर तो आपका पीछे सूटकेस ले घूमते रहता है, जितनी देर रुकना है रुके रहो, चलना है चले दो, फिर रुके रहो, फिर चलना है चले रहो। वो कहेगा तो आप नाराज हो जाओगे, गुस्सा हो जाओ, हो सकता है तुम उसे नौकरी से निकाल दो, हो सकता है तुम उसे डांट दो कि मेरे ऊपर ऑर्डर चला रहा है, आदेश चला रहा है, नौकरों के मेरे ऊपर आदेश चला है। तो सौदन में कैसे गए कि 83 लाख वर्ष पूर्व आपके भोगों में निकल गए, पापों में निकल गए, अब तो जागो। कुछ कह नहीं सकता, तो उसने युक्ति सोची, क्योंकि तीर्थंकर के समान में जो भी होता है सब स्वर्ग से आता है। तीर्थंकर के वस्त्र हो, तीर्थंकर के भोजन हो, तीर्थंकर के कोई भी ऐसो आराम के सामग्री हो, तीर्थंकर के मनोरंजन के कोई भी चीज हो, वो सब स्वर्ग से आती है, कोई भी मनुष्य लोग की नहीं होती। वहां पर नाचने वाली नृत्यकियां भी स्वर्ग से आती हैं, अप्सराएं, अप्सराएं भी स्वर्ग से आके नृत्य करती है वहां पे मनोरंजन करने के लिए। सभा लगी हुई ना, सभा में नृत्य होता रहता है, गान चल रहा है, बजाने वाले, गाने वाले, नृत्य करने वाले सब स्वर्ग से आते हैं। कोई भी वहां मनुष्य लोग करने, सब अप्सराएं रहती हैं, सब ऊंचे ऊंचे देवों की देवियां गणिकाएं रहती हैं वहां पर। तो युक्ति सोची क्या करना चाहिए कि भगवान को वैराग्य उत्पन्न हो। जब तक निमित्त नहीं हुआ तो उपादान भी प्रभावित नहीं होता। ताकत तो आपके अंदर है लेकिन निमित्त भी बहुत आवश्यक है। एक स्त्री मां बन सकती है, उसके अंदर उपादान शक्ति है, लेकिन निमित्त पुरुष चाहिए पड़ेगा। तब तक निमित्त नहीं मिलेगा जब तक उपादान प्रकट नहीं हो पाएगा। शक्ति का अभाव नहीं है, 21 साल की हो गई, 25 साल की हो गई, अब उसके अंदर शक्ति तो पूरी भरपूर शक्ति है मां बनने की। जब निमित्त मिलेगा पर बनेगी तभी मां, बिना निमित्त बने नहीं मिल सकती। ऐसी भगवान के अंदर तो उपादान भरपूर है वैराग्य का, लेकिन अभी निमित्त नहीं मिल पा रहा, जिस कारण से उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाए। जबकि भगवान है स्वयं, तीर्थंकर है, 3 ज्ञान के धारियों ने खुद बताया मुझे भगवान बनना है। आपको तो ये नहीं पता कि आपको भगवान बनना ही नहीं बनना, लेकिन उनको तो पता है, बचपन से पता है, गर्व से पता है उन्हें। तो 3 ज्ञान के धारी हैं, मति श्रुत अवधि ज्ञान के धारी हैं, सारी व्यवस्थाएं पता है, राजभैव पता है, सब कुछ उनको तो एडवांस में सब कुछ जान रहे हैं। किसकी कौन सी भविष्य, हम कहां से आए, क्या थे, सर्वहा सिद्धि से आए और एक भव अवतारी, उन्हें खुद ये बात पता है, क्योंकि अवधि ज्ञान पीछे का जानता है। अवधि यानी नीचे नीचे का, पीछे पीछे का, अपन अवधि ज्ञान से पीछे का ज्यादा, आगे का मतलब 2 भव, 1 भाव आगे, पीछे के 2 भाव ऐसे जानते हैं। तो पीछे का ही उन्हें पता है और आगे भी उनको मोक्ष जाना है तो वो भी पता है, लेकिन तब भी निमित्त नहीं मिल रहा। और सौधर्म ने एक ऐसी अप्सरा को प्रस्तुत किया जिसकी आयु अंतर मुहूर्त की थी, अंतर मुहूर्त बाद जिसका मरण होने वाला है, ऐसी नीलांजना नाम की अप्सरा को वहां पर प्रस्तुत किया गया नृत्य करने के लिए। नीलांजना नृत्य कर रही है, नृत्य करते करते अब एक डर भी है, सेवक है तो सेवक को सेवक का डर भी रहता है कि राजा कहीं रुष्ट ना हो जाए। पेश तो कर दिया, कहीं ये बीच में नृत्य भंग हो जाएगा, रंग में भंग पड़ गया तो रंग में भंग तो बहुत एकदम चुभता है। कोई यदि वहां अच्छा आप और हम बात कर रहे हैं, वो कोई बीच में आ जाए तो कैसा लगता है फिर वो। अथवा हम प्रवचन कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लाइट चली जाए अचानक, 1 सेकंड के लिए भी लाइट चली जाए, 1 मिनट के लिए चली जाए, भंग पड़ता ही नहीं पड़ता, बेकार लगता ही नहीं लगता, गुस्सा आता नहीं आता, ये लाइट कैसे चली गई। जबकि मैं तो जैसे कहते ना, विद्युत जहां पर बिजली बनती है वहां पर ही तुम बैठे हो, जहां लाइट जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, और वहां लाइट चली अचानक 1 मिनट के लिए तो गई कैसे, जा भी नहीं सकती। उधर तीर्थंकर है, उसकी सभा में भंग 1 सेकंड का भी, 1 समय का भी भंग तीर्थंकर कैसे बर्दाश्त करेगा। इसका डर था उसे सौधर्म को,
इधर नृत्य करते करते इधर नीलांजना का मरण हुआ। तुरंत सौदन को डर लगा कहीं ऐसा ना हो कि राजा रुष्ट हो जाए। तीर्थंकर की शक्ति क्या है? कोई की शक्ति नहीं लगती, ना चक्रवर्ती की ना सौदरमिंद्रों की, किसी शक्ति नहीं है तीर्थंकर के सामने। इतना बल होता है तीर्थंकर के अंदर। तुरंत उसने, आम सभा तो जाने नहीं पाई, तुरंत दूसरी अप्सरा उसने वहां पर व्यवस्था कर दी। जैसे उसका मरण हुआ, दूसरी नीलांजना वहां प्रस्तुत होती है। पलक झपकाने का समय के अंदर में ही दूसरी अप्सरा आ गई। लोग नहीं समझ पाए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन तीर्थंकर की दृष्टि इतनी पैनी थी, भंग आया एक सेकंड के लिए, ये क्या हुआ? अवधि ज्ञान से जाना जो पूर्व अप्सरा थी वो मरण को प्राप्त हो गई। उन्होंने कहीं मरण सुनी नहीं था, मरण क्या होता है। पहली बार उनको मरण का बोध हुआ कि आयु का भरोसा नहीं है, कभी भी आयु क्षय को प्राप्त हो सकती है। ऐसे भी मेरी भी आयु कभी भी क्षय को प्राप्त हो जाएगी। इधर सब लोग तो वाह वाह कर रहे हैं, नृत्य देख रहे हैं, वो तो कंटिन्यू चल रहा है। लोगों को पता नहीं चला कब भंग पड़ा और कब वापस कंटिन्यू हो गया। लेकिन तीर्थंकर उसको देखते देखते भी अब चिंतन कर रहे हैं। सामने पहले जब नृत्य चल रहा था तो आनंद ले रहे थे, नीलांजना के नृत्य को देख देख कर वाह वाह करते हुए आनंद ले रहे थे। अब वो नृत्य चल रहा है, पब्लिक वाह वाह करके आनंद ले रही है, लेकिन उस नृत्य को देखते हुए आत्मचिंतन शुरू कर दिया अंदर। ये संसार की असारता, संसार की असारता, दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। संसार की असारता, चिंतन प्रारंभ हो गया। इस जगत में कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, सब अनित्य हैं, अक्षरण हैं, अध्रुव हैं, नष्ट होने वाली हैं। पर के राग में कब तक मैं अपनी आत्मा की दुर्गति करता रहूंगा। ऐसा जब अंतरंग में चिंतन बढ़ने लगा, बंद करो, अब नहीं देखना मुझे रास नृत्य, अब नहीं देखनी मुझे रास लीला, अब तो मुझे अपना कल्याण करना। लोग सोचने क्या हो गया अचानक, सब राजा उठकर खड़े हो गए एकदम। राजा ने बंद करो, क्या किसी ने अपमान कर दिया, क्या कर दिया राजा का? अचानक राजा ऐसा क्यों बोल रहा है बंद करो? अब मैं सबसे क्षमा याचना कर कर जंगल में दीक्षा लूंगा। अपने दोनों बेटों को बुलाया, दोनों बेटियों को बुलाया, एक को अंक विद्या, एक को लिपि विद्या दी, अक्षर विद्या दी, एक को अंक विद्या दी। दोनों बेटों को, एक को भरत को अयोध्या का राज दे दिया, बाहुबली को पौदनपुर का राज देकर, सबको देकर निर्वृत्त हो गए। इधर लोकांतिक देव आ गए ऊपर से, चलें स्वामी, आपने जो अनुमोदना, आपने जो विचार किया है वो बड़ा ही उत्तम है, यही विचार आपको कल्याण का रास्ता है, आपकी अनुमोदना करते हैं। ऐसे लोकांतिक देव आ गए वहां पर। स्वर्ग से पालकी आ गई, भगवान का राज्याभिषेक किया गया, भगवान का दीक्षाभिषेक किया गया, और पालकी में ले जाकर सब वहां पर जंगल में ले गए बन गए। उनके पीछे पीछे 4000 राजा, जहां मेरा राजा वहां हम। जो सच्चा सेवक होता है उसकी पहचान होती है, जहां स्वामी वहां सेवक। तुम पात पात, हम डाल डाल, तुम डाल डाल, हम पात पात, तुम आगे आगे, हम तुम्हारे पीछे पीछे। हमें मतलब नहीं है रास्ता कौन सा है, सही है गलत है, कोई भी मतलब नहीं है। जहां मेरा स्वामी जा रहा है वहां मुझे जाना। सीता ने नहीं सोचा कितने कष्ट मिलेंगे, कितने दुख मिलेंगे, कितनी परेशानी होंगी जंगल में। एक राजमहल में रहने वाली कन्या, जिसने कभी पैर जमीन पर रखा ना हो, वो कंकड़ों में चल रही है। जो कभी गद्दों के बिना सोई नहीं हो, वो सिलाओं पे पत्थर पे सो रही है। जिसने बिना आभूषण के, बिना श्रृंगार के कभी कक्ष से बाहर पैर रखा ना हो, वो बिना आभूषण के पूरे जंगल में भ्रमण कर रही है। जिसको स्वामी भक्ति होती है ना, वो फिर
कुछ नहीं देखता, फिर कुछ नहीं देखता। स्वामी भक्ति पीछे पीछे चलता है, पीछे पीछे चलता है। कई बार जब संग में थे तो आचार्य जी से हम बोलते थे, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ चल रहे? तो वो तो सीधा बोलते, तुम्हें क्या करना है, कहाँ जा रहे? तुम तो पीछे पीछे चलते जाओ। जितना, जब अब फिर पूछते थे अभी कितना और चलना है, कितना और चलना है, कितना, कब आएगा, कब आएगा? वही बोलते, जब हम रुक जाए तो तुम रुक जाना, हम भी तो रुकेंगे तो तुम रुक जाना। कभी हम बोलते थे कब हाथ पर ठेंगे, कब, जब उड़ जाए तो तुम उड़ जाना। मतलब कोई भी काम है हम करें तो तुम कर लेना, जब हम करें तब तुम कर लेना, चिंता किस बात की है? हम भी फिर धीरे धीरे, शुरू में रहता था पता ही नहीं रहा, फिर टेंशन नहीं रहती। कोई पूछता अभी कितना और चलना है, गुरु जी चल रहे हैं ना, जब भी रुक जाना तो अब समझ ले इतना ही चलना, इतनी चलना है। अब फ्री हो गए माइंड, कोई टेंशन नहीं है कितना चलना है, कैसा चलना है। जैसे जितना गुरु जी चल रहे अपन तो पीछे पीछे मस्ती में चलते रहो, बातें करते पीछे मस्ती में चलते रहो। गुरु जी जब रुक जाएंगे तो वहीं रुक जाएंगे। कितना चलना है, कौन चल, जितना गुरु जी चलेंगे उतना ही हम चलेंगे, जितना हम चलेंगे उतना ही गुरु जी तो चलेंगे ना। और जिस रास्ते पर, अब कभी कभी रास्ते खराब हो आ जाते थे, उबड़ खाबड़ आ गए, पत्थर वाले आ गए, गिट्टी वाले आ गए, अच्छा सी किस रास्ते पे ले आए, अच्छा सी किस रास्ते पे ले आए, ये देखो पैर खराब रहे। तो ऐसे जैसे हमारे हो रहे वैसे तुम्हारे हो रहे, तो हमारे होंगे तो तुम्हारे होंगे, हमारे नहीं होंगे तुम्हारे नहीं होंगे। जैसे हम चल रहे वैसे तुम भी चले इस रास्ते पे। ये तो दीक्षा के पहले सोचना चाहिए था कि उबड़ खाबड़ रास्ते ही मिलेंगे, टूटे फूटे रास्ते ही मिलेंगे, पैदल भी चलना पड़ेगा, ये भी अंतराय भी आएगा। अब सोचने से क्या, अब मजा में लेते थे, मजे लेते थे। जैसे हम कहते पता नहीं था गुरुजी ऐसे चलाओगे आप, नहीं तो मन ही नहीं बनते तो बोलते थे ये तो पहले सोचना था, पता चले चाहे नहीं चले, अब तो बन गए, अब बन गए, अब तो चलो। अब तो उबड़ खाबड़ रास्ते पर ही चलो, लंबे रास्तों पर ही चलो, गर्मी में ही चलो, ठंडी में चलो, बरसात चलो, अब कोई ऑप्शन नहीं है। स्वामी भक्ति बस, गुरु भक्ति पीछे पीछे, रास्ता सही है गलत है। कई बार पता रहता था वो वाला रास्ता जा रहा है, ये कई बार श्रावक ऐसा घुमा के ले जाते हैं नगर में, ऐसा तो ये मंदिर है, ये गली में से आना, ये मंदिर है, वो पूरा घुमा के ले जाएंगे। हम बोलते थे अच्छा जी वो देखो मंदिर दिख रहा है, यहीं कहीं चले जाएं, पास ही तो है। वो पूरा घूम के 1.5 किलोमीटर लेके घुमा के लाए। आप यहाँ की जाओ और ऐसा पूरा ले जाओ और श्वेत कर कौन कौन से चौक से निकाल के नहीं यहाँ लाओ, तो सुजीत, तो उस समय हम बोलते थे, तो बोलते थे अरे जैसे हम चल रहे हैं पीछे पीछे चलो, हमें पता है वो रास्ता सही है, ये लंबा रास्ता है, लेकिन फिर भी तुम हमारे पीछे चलो, तुम्हें कुछ नहीं सोचना है। जब गुरु भक्ति आती है तो पीछे जो शिष्य रहता है, जो सेवक रहता है, फिर वो कुछ नहीं सोचता रास्ता कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे आप अपने ड्राइवर कहते तो इस रास्ते पे चल, वो तो अपना गाड़ी चला जाए, तुम कहां ले जाना बोलो, आप बोलते जाओ कौन से रास्ते चलना है, हम चलते जाएंगे। हमें मतलब नहीं है कहां जाना है कहां नहीं जाना, कैसा होना कैसा नहीं हो। जब समर्पण आ जाता है, जब समर्पण आ जाता है, जब वास्तव में सेवक रहता है, जिसके अंदर गुरु भक्ति रहती है, स्वामी भक्ति होती है, वो तो जिस रास्ते पे आप उससे आप चलोगे वो तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। क्यों, किंतु चूंकि परंतु कुछ नहीं करेगा। और जहां किंतु चूंकि परंतु है वहां पर अभी भक्ति नहीं है। ये शब्द तभी निकलेंगे, ऐसा क्यों, किंतु चूंकि परंतु। अपन बोलते ना हम ये काम कर देंगे परंतु, हम ये काम कर देंगे किंतु, हम ये काम कर देंगे लेकिन, पाप तो नहीं लगेगा। अब गुरु ने कह दिया ये करना है, अब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पाप लगेगा नहीं लगेगा, वो जो लगेगा वो खुद समझते हैं, जानते हैं तुमको क्या करना है क्या नहीं करना। यदि भक्ति होगी तो विष्णु चिन्ह खड़ा नहीं होगा। विष्णु चिन्ह वहीं खड़ा होता है जहां कुछ ना कुछ कमी रहती है। जैसे कल बताया था ना कि पत्नी को बोला दीपक लेके आना, तो वो दीपक लेके आ गई, भरी दोपहरी में दीपक का क्या काम, तब भी आई, उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा कि इतनी दोपहरी में दीपक क्यों मंगा रहे हो। ये कोई दीपक का मंगाने कोई टाइम नहीं, रात में कोई दीपक मनाए तो समझ में आता है।
अब दिन में क्या दीपक का काम, और वो भी सूरज जब निकला हुआ है, तीव्र उष्णता का समय हो, गर्मी का, दीपक का तो कोई काम बनते नहीं है, तब भी चुपचाप दीपक लेके आ रहे, कुछ प्रश्न नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई कुछ क्वेश्चन नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, कुछ नहीं, होगा कुछ इसके अंदर रहस्य, मंगाया होगा, ठीक है, होगा रहस्य, बाद में पता चल जाएगा क्यों मंगाया है, क्यों किया है, क्यों कहा है, होगा कोई रहस्य। चले गए 4000 राजा आदिनाथ के पीछे पीछे, 4000 राजा आदिनाथ के पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं क्या करना है स्वामी हमारे। अरे स्वामी ने कपड़े उतार के फेंक दिए, तो सब ने भी कपड़े उतार के फेंक दिए, जैसा स्वामी करेंगे वैसा मैं करूंगा। सबके अंदर इतनी स्वामी भक्ति थी, कुछ भी नहीं, उन्हें दीक्षा मिक्षा की होती उन्हें पता ही नहीं है, दीक्षा तो आदिनाथ को पता था, उन्हें पता, अवधि ज्ञान था, उन्हें पूर्व का याद आया कि ऐसे दीक्षा होती है, ऐसे दीक्षा लेते हैं, अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना अपने अवधि ज्ञान से कि दीक्षा कैसे लेते हैं, क्या करना पड़ता है दीक्षा लेने के बाद। लेकिन और तो राजाओं को अवधि ज्ञान था नहीं, और तीर्थंकर तो बोलते नहीं है दीक्षा लेने के बाद, तो उनको अब दे दे के बताएंगे भैया ये दीक्षा है, इसे जनवरी दीक्षा कहते हैं, इसमें ऐसा करना पड़ता है, तो उन्हें समझ में आया कछु, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था ABCD, सब तो भोग में उठ के आ रहे थे, अभी भूमि अभी खत्म तो हुई थी, भूमि चली रही है, खत्म भी क्या हुई थी, उनके समय में तो भूमि भी खत्म नहीं हुई थी, तीसरे काल चल ही रहा था, अंतिम कर्म भूमि चालू हो चुकी थी, लेकिन किसी को तो कोई ज्ञान था ही नहीं ना, जब खाने पीने कमाने का ज्ञान नहीं था तो दीक्षा का क्या ज्ञान होगा। तभी 80 में सी कृषि विद्या वाणे शिल्प इन 6 कर्म का उपदेश देकर कर्म भूमि की व्यवस्था उन्होंने प्रारंभ की थी। उसी समय बैराग कर लिए, तो कहते हैं जैसे कोई व्यापार जमाया, आपने अपने बेटे के लिए व्यापार जमा के रखा और आप छोड़ के चले, अब बेटे को क्या पता व्यापार क्या करना है, वो सीख ही पाता, उससे पहले ही आप निकल लिए, सिखाए नहीं उसे कुछ। 4000 राजाओं को कुछ पता नहीं क्या होता है दीक्षा मिक्षा, ये तो बस स्वामी जी जैसा कर रहे हैं वैसा भी करते गए, उन्होंने कपड़ा तार फेंक दिए तो इन्होंने कपड़ा तार लिए, उन्होंने केस गांव उखाड़ना शुरू कर दिए तो बेबी केस अपने उखाड़ के फेंकना शुरू कर दिए, उन्होंने पीछे कमंडल रख लिए तो उन्होंने पीछे कमंडल रख ली, बस हो गया। वे आंख बंद करके बैठ गए तो बेबी आंख बंद करके बैठ गए। करना क्या है किसी को नहीं पता। 4000 में से तीर्थंकर तो स्वयं होते हैं, तो उनके तो लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बाकी सब तो बिना गुरु के दीक्षा ले नहीं सकते। लेकिन किसी को पता नहीं होना क्या है, क्यों तीर्थंकर तो मौन, वो तो मौन ले लेते हैं, बोलते नहीं है, क्योंकि वो प्रमाणिक पुरुष हैं, कुछ ही बोलेंगे वो शासन हो जाएगा, और शासन फिर चलता रहेगा जब तक अगला तीर्थंकर नहीं बनेगा, तो अनर्थ हो जाएगा कुछ ही बोलने से। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक वो बोलेंगे नहीं, जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा फिर बोलेंगे तो सही बोलेंगे, गलत तो बोल ही नहीं सकते। अब ले ली दीक्षा तो ले ली, अब भी आंख बंद करके बैठ गए, बेबी आंख बंद करके, सब आंख बंद कर बैठे बैठे बैठे, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन, अब खोले उठे चले, अब चलो वापस हो गई दीक्षा, मतलब आए होंगे यही कुछ करना हो गया होगा। अब पहने कपड़ा सब वही पड़े हैं पहने, अब बे ना तो बे पहने कपड़ा, तो ये कैसे पहने, जब आदिनाथ पहने तो ये पहने, अब सोच रहे अब पहनेंगे राजा कपड़ा, अब चलेंगे वापस महल में, अब भोजन पानी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर आ जाएंगे, कुछ तो करेंगे, भूखे कब तक रहेंगे। अब वे भूखे मारे जा रहे हैं 4000, और ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इनका वज्र सब नाराज सेना 4 क्या 40,000 वर्ष तक भी ना खाए वे, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना। वज्र सब नाराज सेना, हड्डी वज्र की, मांस वज्र का, बेसन वज्र का, ऊपर का ये सब वज्र का, लोहे का है उनका, तो कजू होने नहीं होने दो आदिनाथ को, तो वज्र ऋषभ नाराज सेनन, क्योंकि तो उसी भम में मोक्ष जाने वाले जीव हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं, बाकी का कोई नियत नहीं है, कोई मोक्ष जाए कोई स्वर्ग जाएगा, जो मोक्ष जाएगा उसका वज्र में सब नाराज रहेगा, जो नहीं जाएगा उसका जरूरी नहीं है हो नहीं हो, वो वज्र में सब नाराज वाला भी मोक्ष जाए जरूरी वो भी नहीं है, क्योंकि उनका कोई नियत तो नहीं है। लेकिन तीर्थंकर का तो नियत है, उन्हें तो कहाँ जाना है, मोक्ष ही जाना है। अब ये तो आराम से मस्ती में बैठे हैं, लेकिन सारे वे राजा उतावले हो रहे हैं। अब कोई को अपनी पत्नी की याद आ रही है, कोई को राज्य की याद आ रही है, कोई को बेटों की याद आ रही है, कहा अब जाएं कब तक बैठेंगे यहाँ पे, कुछ तो कोई टाइम होगा कब तक बैठेंगे। तो कुछ लोग मन बनाए चलो अपन तो वापस चलते हैं, लेकिन फिर डर लगा राजा भरत क्या कहेगा, तुम हमारे पिता को अकेले छोड़ के आ गए, पीठ दिखा के भागे आए, रण से जैसे कोई पीठ दिखा के भागे तो कायर कहलाता है। तुम हमारे राजा के साथ गए थे, राजा के साथ ही वापस आना था तुमको, ये पहले कैसे भाग के आ गए तुम राजा को जंगल में अकेला छोड़ के। और चक्रवर्ती भरत
एक बार में गर्दन अलग कर देगा, उसके आगे तो कोई चल ही नहीं सकता। चक्रवर्ती है, 6 खंड का राजा, उससे बड़ा तो कोई राजा नहीं होगा। उससे बड़ा कौन राजा होगा उस समय? कोई नहीं हो सकता। तो कितने ही भाव स्वभाव राजा हो, वे चक्रवर्ती के आगे फैले, उसका एक चक्ररत्न चलेगा, गर्दन कट जाएंगी, तो घर भी वापस नहीं जा सकते। बड़ी परेशानी। जाना तो घर है, लेकिन कोई जाए कैसे घर? भूख अलग रही है, खाने कुछ है नहीं वहां पे। अब ये उठ नहीं रहे महात्मा जी, वे तो आंख बंद करके बैठे। तो कोई देखता है फल लग रहे हैं, कोई देखता है कुछ लग रहे हैं, तो सब तोड़ना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू करना शुरू कर देते हैं। तभी भविष्यवाणी होती है आकाश से, इस मुद्रा में ये कार्य मत करो, आप पहले मुद्रा को, भेष को बदलो, तब ये कार्य करो। यदि आप इस मुद्रा में ये कार्य करोगे तो हमारे क्रोध का भाजन बनोगे आप, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो सब ने, कोई ने छाल लपेट ली, कोई ने पत्ता लपेट लिया, कोई ने कुछ लपेट लिया, और वो मुद्रा को उससे अन्यथा मुद्रा कर ली, कोई भी कैसी भी कर ली, और फिर अपने जीवन यापन अपने कर रहे हैं, आराम से खा पी के रह रहे हैं। वहीं बैठे, कब उठेंगे, अब देखते, रोज देखते कब उठेंगे, आज उठेंगे, कल उठेंगे, परसों उठेंगे। वे तो आराम से लगे, वे 6 महीना हो गए, वे तो उठे नहीं। ये लोग खाना पीना शुरू कर दिए सब। जो जितने दिन तक रह पाया भूखा, उतने दिन तक भूखा रहा, बाकी नहीं तो फिर अपने लपेट के, छाल लपेट के सब खाना पीना शुरू। अब घर वापस जा नहीं सकते, और वे कपड़े हो गए सब खराब, उन्हें पहन नहीं सकते, ये तो खराब हो गए, तो कहाँ पहनेंगे? तो पत्ते ही हैं, लपेट है, रोज बदलना, रोज भी पत्ते बदल लिए, खा रहे हैं। अब 6 महीने हो गए, आदिनाथ ने उठे, देखा ये रूप विकृत हो गया पूरा, लेकिन क्या करें? वो तो बोल ही नहीं सकते ना, उनका तो मौन है जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। तो क्या बोले उनको कि ये भैया ये छोड़ो, ये ऐसे करो, हमारे जैसे करो, हमारे जैसे चलो। अब आदिनाथ निकले तो वे सब भी निकले उनके पीछे पीछे देखने के लिए, कहाँ जा रहे हैं? हार के लिए जब आदिनाथ निकले सब निकले आए। अब लेकिन वहां पर भी निकले तो लोगों में पता चला कि राजा आ रहा है। अब वो तो राजा ही है, चाहे वो दीक्षा ले ले तब भी राजा ही कहलाता है। किसी को थोड़ा ना पता है मुनि हैं, इसको मुनि कहते हैं, दिगंबर मुनि हो गए ये, इनको कैसे पड़गाने काय के लिए आए। वो तो यही समझे राजा जंगल से जंगल चले गए थे, अब 6 महीने बाद लौट रहे हैं राजा, महाराजा लौट रहे हैं। अब जैसी खबर पड़ी नगर में राजा आ रहे हैं, तो कोई सोना, कोई चांदी, कोई भेंट, कोई हीरे, कोई मोती, कोई लड़की, कोई कुछ सब ले लेके खड़े हैं। कोई कह रहा सोना ले लो, चांदी ले लो, कपड़े ले लो, तुम्हारे पास पहनने नहीं है, अच्छे वाले कपड़े हमसे ले लो, लड़की ले लो, हमारी बेटी ले लो, सब अपनी अपनी चीजें भेंट कर रहे हैं। राजा को तो भेंट की जाती ना, जब भी राजा निकलता था तो लोग अपनी अपनी बहुमूल्य चीजें भेंट करते। अब लेकिन किसी को पता नहीं क्या होना है, वे भी पीछे पीछे चले जा रहे हैं, 4000 उनके घूम रहे हैं उनके साथ लपेट गए। लोगों को पता नहीं हो क्या रहा, चल क्या रहा है, क्योंकि मुनि मुद्रा, ये मुनि मुद्रा है, ये मुनियों का आहार की विधि है, कुछ पता ही नहीं किसी को, तो क्या करेगा? राजा सोम श्रेया, उन्हें भी कोई ज्ञान नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना, सब चल रहा है ऐसे ही। वापस आ गए, लौट के फिर बैठ गए, फिर आंख बंद करके ध्यान भी अपने फिर खाने पीने लगे। फिर 6 महीने बाद फिर उठे। अब 1 वर्ष, अब सोचो कर्म का उदय जब आता है तो तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ता, जबकि तीर्थंकर जैसा पुण्यात्मा जीव विश्व में कोई नहीं है। पाप का तो नाम निशान मान के चलो नहीं होता, तब भी कर्म उसको भी नहीं छोड़ता। तीर्थंकर जैसा पुण्यात्मा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, कोई भी। स्वधर्म इंद्र भी इतना पुण्यात्मा नहीं है जित तीर्थंकर के पुण्य के आगे उसकी वो भी पानी भरता है, ऐसे मान के चलो, इतना पुण्य। पुण्य फलारहंता, संपूर्ण पुण्य जब इकट्ठा हो जाता है विश्व का, ऐसे मान लो, तब तीर्थंकर प्रगति बंद करता है, कोई जीव तीर्थंकर बनता है। ऐसे कोई हंसी खेल थोड़ी ना, कोई भी ऐरा गहरा ना तो खेरा तीर्थंकर बन जाएगा। कितना पुण्य चाहिए होता होगा तीर्थंकर बनने के लिए, कितना पुण्य चाहिए होता तीर्थंकर बनने के लिए। उस पुण्य में भी देखो कमी रह गई। इतना पुण्य होने के बाद भी खाने नहीं मिल रहा किसी को, जिसका बेटा स्वयं चक्रवर्ती है, एक बेटा स्वयं कामदेव है, जिसका किंकर स्वयं स्वधर्मेंद्र है, ऐसे आदिनाथ भोजन के लिए चक्कर लगा ली। एक सामान्य साधु आहार के लिए निकले और उस दिन विधि ना मिले तो नगर में हल्ला हो जाता है
कि आज महाराज की हार नहीं है, आज महाराज की हार नहीं है, बेचैन हो जाते हैं सब लोग। और फिर तो तीर्थंकर जैसा महामुनिराज, ऐसा वैसा छोटा कोई मुनिराज नहीं, महामुनिराज, महामुनिराज, वो निकले हार हार ना हो। बेचैनी पूरे नगर में, क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं रुके, क्यों कुछ नहीं खाया इन्होंने, 6 महीने से कुछ नहीं खाया है, और अब क्यों नहीं खा रहे, क्यों नहीं ले रहे। 6 महीने बाद पुनः जब निकले राजा सोम श्रेयांश, उनको सपना आ गया कि ये दिगंबर मुद्रा होती है, इसमें ऐसे उन्होंने पूर्व में जो हार दिए थे वो दृश्य उनको याद आ गया कि दिगंबर मुनिराज होते हैं, जब वो ऐसे निकलते हैं, आहार विधि ऐसी होती है, ऐसे पड़गान करना पड़ता है, ऐसे इनकी नवदा भक्ति करनी पड़ती है, तब जाके ऐसा प्रासुक शुद्ध हार लेते हैं। कर्म क्षय हुआ, पुण्य तो सपना आ गया। इसलिए कभी भी किसी के कार्य में बाधा मत डालना। हम हंसी हंसी में बहुत कर्म कांड लेते हैं, हंसी हंसी में बहुत कर्म बांध लेते हैं, लेकिन बाद में भी बहुत चुकाना पड़ते हैं। क्या किया था आदिनाथ ने? बैल खा रहे हैं, लोग आए, महाराज 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 आपने बताया कृषि करो कृषि करो, हम कृषि करते हैं लेकिन बैल सब खा जाते हैं, बैल सब फसल खा जाते हैं, अब क्या करें महाराज हम? तो महाराज कहते हैं एक काम करो, उनको अच्छा खिला के उनके मुंह पर एक मुसीका बांधा दो, एक रस्सी का वो होता है, वो बांध दो तो वे खा नहीं पाएंगे, सांस आती रहेगी जाती रहेगी लेकिन खा नहीं पाएंगे, देखते रहेंगे खा नहीं पाएंगे। उनका ठीक है महाराज। तो सबने लगा दी मुसीकाएं। तो तुम मुसीका लगा सकते हो, ये भूल गए कि कर्म तुम्हारे ऊपर भी मुसीका लगाने बैठा है, भले तो तीर्थंकर सही। इसलिए सरोज जी, यहाँ के तुम अपनी कमेटी के अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष सबको बोल देना, कभी ऐसा ना करें, नहीं किसी घर में चौका नहीं लगेगा। कोई स्वेच्छा से आगे आना चाहे, भैया लगाओ, हम कर्म का बंद नहीं करेंगे मना करके। अरे नहीं ऐसा वैसा, और ना माने तुम और मीटिंग करके और नियम ही पास कर लो, जिससे कि अब लगा ही ना सके। कोई व्यक्ति हिम्मत करके कहे कि मुझे अपने घर में साधु को पड़गान करना है, साधु को लेके आना है, और तुम कह रहे ये समस्या वो समय नहीं, घर नहीं, यहीं करो, बहुत है यहीं पे, क्या क्या जरूरत है घर पे, नहीं मंदिर में ही होगी सब व्यवस्थाएं। तो उसने नहीं मानी, फिर तुमने एक मीटिंग और कर ली और एक प्रस्ताव और पास कर लिया। कर लो, लेकिन कर्म कहेगा फिर कि जैसे आज आप मुसीका लगा रहे हो साधु के हार के लिए, कल तुम्हारे ऊपर मुसीका लगने वाली है। बिल्कुल सत्य मानो, करा नहीं इन लोगों ने ऐसा, नहीं तुम सोचो इन लोगों ने ऐसा किया है, हाँ नहीं तो उल्टे लोग होते हैं कुछ लोग, तो बोले क्या तुमने ऐसा किया था कि तुम्हारा महाराज जी नाम ले रहे थे? तो समझा रहे हम तुम्हें, कभी भी आहार में, विहार में, निहार में, किसी भी कार्य में 4 प्रकार के दानों में औषध, शास्त्र, अभय, आहार, कोई दे रहा है, क्या जरूरत है देवे की? है तो सब बहुत है, तुम्हें क्या करने देना? वो दे रहा था, उसका पैसा था, उसका सामान था, तेरा क्या जा रहा था? देता नहीं देता उसको, तुमने आके बीच में अंतराय डाल दी उसके भावों में। अब उसको एक विकल्प आ गया, दूं के नहीं दूं। वो तो निर्विकल्प होके देने वाला था, क्यों देना, किस लिए देना, काय को देना? ऐसे करके तुमने 4 प्रश्न उसके लिए कर दिए, वो तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर दे भी दिया, फिर अब वो दे रहा, लेकिन उसके अंदर एक विकल्प बन गया। जो निर्विकल्प रूप से, जो विशुद्धि से वो देना चाह रहा था, एक ग्रास भी देना चाह रहा था, अब उसके अंदर वो विकल्प आ गए। तुमने उसकी विशुद्धि खत्म करके उसके अंदर अंतराय बंद कर लिया, डाल दिया उसके अंदर अंतराय। इसलिए कभी मेरा क्या जाता है, जो जिसका है वो देगा, जिसके घर में पुण्य होगा उसके घर में साधु आएंगे, नहीं होगा नहीं आएंगे। मैं क्यों मना कर कर बीच में ही पाप का बंद करूं?
भैया हमसे तो और जितना सहयोग बनेगा ऐसा बोलो, हमसे तो और जितना सहयोग बनेगा हम उतना कर देंगे। भैया तुम अच्छी बात है, हम नहीं ले जा पा अपने घर में साधु को, ठीक है आप ले जा रहे हो, आपके और सहयोग है, हमसे बोलना, हम जितना सहयोग कर सकते हैं उतना और सहयोग करेंगे। हमारा घर उपयोग कर लो, हमारा रास्ता उपयोग कर लो, हमको बुला लेना, हम तुम्हारे साथ पैदल चलेंगे, जो भी हमसे बन सकता हमारे वो हम सहयोग करेंगे, लेकिन मना नहीं करना कभी। क्योंकि ये चाहे समाज हो चाहे शरीर हो तुम्हारा, ये लोग एक समय तक तुम्हारे साथ हैं। चाहे समाज हो सुजीत, चाहे समाज हो चाहे शरीर हो या चाहे संबंध हो, सब सवाले, जितने भी संबंध हैं, जितनी भी समाज हैं, जो शरीर है वो एक निश्चित समय तक आपके साथ है, छोड़ देगा। समाज भी लोगों को छोड़ते देखेगा। ये जो व्यक्ति बहुत समाज में आगे आगे सब काम रहता था, कभी ऐसा कोई काम हो जाए समाज को छू कर देती है, अब बैठा रहे ले साइड। पहले तो बड़ा उसको आगे आगे करके, पहले तो लोग बहुत होशियार होते हैं, किसी व्यक्ति को आगे आगे करके उसको कहते हैं ना, उसके कंधे पर रखकर खूब बंदूक चलाते हैं, और जब वो फंस जाता है ना उसे ऐसे छोड़ देते छू, जैसे दूध में से कोई मक्खी निकाल के फेंक देता ना, ऐसे निकाल के फेंक देते हैं। पहले उसका खूब उपयोग करते हैं, खूब उपयोग करते हैं, उसे उकसाते हैं, तू बोल तू बोल, तू पोस्ट कर, तू मैसेज कर, तू ऐसा कर, तू प्रश्न उठा, तू ये कर, वो सब आगे बढ़ जाता है। और जब देख लेते हैं काम बिगड़ गया, मामला बिगड़ गया, मसला बिगड़ गया, तो सब पीछे वो उसको आगे ले जा, जा भैंस पानी में, जा भैंस पानी में, अब तू जा, हम सब पीछे हाथ झटका ले, सब हाथ मुंह छोड़ के, अब वो बल्लभ फंस गया बेचारा। वो इस सब समाज में व्यवस्था होती है, हर जगह कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिल जाएंगे, और सबके साथ ऐसा कहीं ना कहीं हुआ है अपने जीवन में, चाहे समाज के बीच में हुआ हो, चाहे घर में हुआ हो, चाहे व्यापार में हुआ हो, कि तुम्हें आगे बढ़ा के वो पीछे से खिसक लिया। जब उसने देखा कि काम बढ़ गया, घाटा लग रहा है तो अपना हाथ खटका लिया, फायदा हो रहा था तो हाँ हमें हमें हमें, और जैसे उसे लगा कि अब तो घाटा होने वाला है, ले भैया हमारा तू हमें वापस कर, हम जा रहे, हमें नहीं बनना कोई सदस्य मनत, हमें नहीं बनना कोई समूह में, हमें कोई नहीं जोड़ना, तुम निपटो, तुम्हारा काम निपटे, हमें तो वापस करो। इसलिए कोई किसी का नहीं है सगा, इसलिए किसी के राग में आकर, किसी के देश में आकर कर्म का बंध मत करना, क्योंकि राग में भी कर्म का बंद करोगे, देश में भी कर्म का बंद करोगे, क्योंकि अंतिम देश ना है तो कुछ तो ऐसा रहता है ना, उठते हाट है, मेला है, आज खत्म होने वाला है मेला, तो कुछ तो लेके जाओ उस मेले से, तब तो तुमको लगेगा हम मेले में गए थे और कुछ लेके आए, नहीं तो जाना आना ही बेकार है, मेले में पैसा खर्चा, जाने आने के और पेट्रोल भर गए तो कुछ लेके नहीं आए। तो आज मेले का अंतिम दिन है, तो मेले में इतना ले लो, चाहे कोई भी हो, उसके राग में, उसके देश में हम ऐसा कर्म का बंध नहीं करेंगे जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। लोग बाद में बहुत पछताते हैं, पहले तो कर डालते हैं, फिर आखिरी आग तक उनको गिल्ट फील रहता है, कितनी बार वो माफी मांग लें, कितनी बार कुछ भी कर लें, तभी गिल्ट बना ही रहता है उनको कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, जो कि हमारा कोई उसमें ना लेन था ना देन था, तीसरे के चक्कर में आके हमने ऐसा किया, और तीसरा तो अच्छा बन गया और वो बुरा बन गया। अब वो पूरी जिंदगी जब तक वो जिएगा ना, तब तक उसको गिल्ट बना रहेगा, अरे रे रे उसकी बातों में आ गए, नहीं तो अच्छा भला काम निपट जाता हमारा, उसकी बातें ना सुनते तो आज हमारा काम हो जाता, और जिंदगी भर वो गिल्ट रहता है फिर बात। इसलिए भाई किसी के बातों में आकर निर्णय नहीं लेना, स्वयं का विवेक बुद्धि उपयोग करना, क्योंकि चाहे चंदन की लकड़ी हो, चाहे बेशरम की लालू, चंदन की लकड़ी है और एक बेशरम की लकड़ी, बेशरम समझते, एक होता है बेशरम, हमारे यहाँ मध्य भारत में बहुत बेशरम होती है। बेशरम मतलब कहीं भी जहाँ पर थोड़ा सा पानी भरा, कीचड़ हुई, गड्ढा, चौड़ा सा गड्ढा, उसमें कीचड़ हुई, और उसमें एक लकड़ी उग आती,
जिसमें सफेद फूल रहता है, उसे कहते हैं बेशरम का फूल। उसकी डंडी से खूब पिटाई की जाती है, पीटने के काम में आती डंडी, अच्छी लगती है संटी। तो स्कूलों के पास में बहुत उगती है ठीक है ना, स्कूलों के पास में बहुत उगती, तो मास्टर वही तोड़वा के मंगवाते थे और सीधे ले दे तेरी कर देते, खूब मारते थे उससे सब बच्चों को। तो बेशरम पानी भर जाता है, गड्ढे रुक जाते हैं, वहां हो जाती थी। पर उसको जलाओगे तो इतनी भयंकर बदबू आती है उसमें, बास। एक तो सीढ़ी वो रहती, नमी रहती है उसके अंदर, तो जलती नहीं है, जल्दी तो धुआं देती है, जलती नहीं लकड़ी, वो धुआं देती है, सूखती भी नहीं है वो, कितना ही तुम धूप में रखो सूखती नहीं है वो, जब भी जलाओगे नमी बनी रहेगी उसमें। एक है चंदन की लकड़ी, एकदम सूख जाती है, धूप में रख दो और जलाओ तो क्या सुगंध महकती है। जब तुम करते ना होम में चंदन का, तो रमेश मजा आ जाता है, चंदन का होम नहीं आ जाता? क्या खुशबू आती है सुजीत, मजा आ जाता है, मजा आ गया। मुकेश, खुशबू सुन के आनंद आता है नहीं आता? तो मित्र मुकेश, उस चंदन की लकड़ी में उंगली डालोगे जलेगी कि नहीं जलेगी? और बेशरम की लकड़ी में उंगली डालोगे तो जलेगी नहीं जलेगी? दोनों में जलेगी। क्यों? वो तो सुगंधित लकड़ी है, चंदन की लकड़ी है, वो तो हवन आदि के काम में आ रही है, भगवान की भक्ति आदि काम में आ रही है, उसमें उंगली क्यों जलना चाहिए? उसमें तो नहीं जलना चाहिए ना। बेशरम की लकड़ी में जले, समझ में आता है बदबू आ रही बेकार है, तो समझ में आता है उसमें जले तो। लेकिन ये तो चंदन की अच्छी वाली लकड़ी है, महंगी खरीद के लाए तुम 500 1000 रुपए 5000 रुपए किलो की, तो नहीं जलना चाहिए, उसमें भी जलेगी। चाहे तुम भगवान के नाम पे राग द्वेष करो, चाहे किसी गृहस्थ के नाम पे राग द्वेष करो, चाहे घर के सदस्यों के नाम पे राग द्वेष करो, घर के सदस्य तो बेशरम की लकड़ी हैं, भगवान चंदन की लकड़ी हैं, लेकिन अग्नि राग द्वेष है। वो अग्नि चाहे तुम भगवान के नाम पे जला रहे हो, चाहे घर के नाम पे जला रहे हो, द्वेष क्लेश चाहे भगवान के नाम पे कर रहे हो, चाहे घर के नाम पे कर रहे हो, मायाचारी चाहे भगवान के नाम के लिए कर रहे हो, चाहे घर के नाम के लिए कर रहे हो, दोनों में आत्मा जलेगी, पक्का जलेगी, बिल्कुल जलेगी, नहीं रुकेगी। और ऐसी जलेगी कि मजा आ जाएगा। कभी जली की उंगली? उंगली जली के कभी? कहाँ गया? नहीं आया आज, कौन? राजेश नहीं आया क्या? कल राजेश से पूछो, बातें करते करते उसने तेल में हाथ डाल दिया, तेल था गरम, हाथ जल गया, हाथ जल गया। अब चाहे तुम बातें करते करते डालो, चाहे जान के डालो, चाहे बिना जाने डालो, लेकिन तेल तो जला दिया उसको, गरम लगेगा वो तो। तुम कहो हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही था तेल गरम है, तो ना हो पता, जलेगा। तुम कहो हमें तो पता नहीं था इसमें कर्म का बंद होता है, इसमें कर्म का बंद होता है, ना हो पता, इसमें कर्म का बंद होगा। इसलिए पता हो चाहे नहीं हो, कर्म तो बंधेगा, कर्म तो बंधेगा। इसलिए कभी भी कोई भी ऐसे देव शास्त्र गुरु संबंधित निर्णय कभी भी कोई लो तो बहुत सोच समझ के लेना। देव शास्त्र गुरु संबंधित कभी भी कोई निर्णय लो, बहुत सोच समझ के लेना। और ऐसे निर्णय तो और ज्यादा सोचना है जहां पर निषेध का काम करना हो आपको, तो फिर तो बहुत सोच के कहीं अंतराय तो नहीं बन जाएगा हमको, हम ऐसा निषेध, ऐसा विधान, ऐसा संविधान पास कर देंगे कि अंतराय तो बंद नहीं हो जाएगा। बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए हर कार्य में, नहीं तो आज के राग में फिर कल भविष्य तुम्हारा बिगड़ जाएगा। राग आदि मल युक्त जीवो, राग आदि मल से युक्त जीव हैं, अपनियप रूपम, अपना आद स्वरूप, किंपी ना दिसते, कुछ भी दिखाई नहीं देता उसे। जो राग आदि मल से युक्त जीव है, अब वो चाहे जंगल में हो, चाहे घर में हो, चाहे वन में हो, चाहे पर्वत पे हो, चाहे शमशान है, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता अपना आत्मस्वरूप। जय समलादि दिशे रूपम, जैसे मलिन दर्पण में रूप दिखाई नहीं देता। तेल लगा दो दर्पण पे, तेल का हाथ फिर देख दर्पण पे, फिर देखो चेहरा जाके वहां में, दिखता है क्या? है सुजीत, रोज चश्मा साफ काहे करते हो?
क्यों सरोज जी चश्मा साफ करते नहीं रोज? लालू क्या करते साहब? थोड़ा सा वो आ जाता ना, एक दो आप तेल के हाथ ऐसे, आप हाथ ऐसे निकाल के आप हाथ भी लगा दो तो निशान बन जाता है अंगूठे का, कहीं कोई कुछ निशान बन जाता है। तो दो साफ नहीं करे तो साफ नहीं दिखता फिर, और ज्यादा मैला हो जाए तो कुछ ही नहीं दिखता फिर तो उसमें। पहले साफ धीरे धीरे होता है, पहले मैला हुआ थोड़ा हाथ लगा तो साफ दिखना बंद होता है, साफ साफ नहीं दिख रहा, धुंधला धुंधला दिखने लगता है। फिर तुम ध्यान नहीं दिए और ध्यान नहीं दिए, चलने दिए और हाथ लगते रहे, तो फिर एक समय ऐसा आता पूरी दिखना बंद हो जाता चश्मे से। ठीक है ना? तो ऐसे ये रागादि मल से जो युक्त जीव है तो वो कभी आत्म उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे दर्पण पे लगे हुए तेल से या मलिन दर्पण से या मलिन जल में चेहरा दिखाई नहीं देता। गंदे पानी में चेहरा देखना, आज मुकेश गंदे पानी में चेहरा देखना नहीं दिखाई देगा। जब पानी का मल हट जाता है तो चेहरा दिखाई देता है। आत्मा के राग देश मल हट जाते हैं तो आत्मा दिखाई देती है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? पर आए रही तो बिल्कुल फिर कल फिर आएंगे। अब भैया ऐसा है, समय का भरोसा नहीं है। राम को राज्याभिषेक होना था, भरत को हो गया। कब कहाँ क्या हो जाए क्या भरोसा, इसलिए कल फिर आओगे। पर आ रही तो कल फिर पुनः मिलेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।